जय हिंद। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलास्टिसिटी। देखिए इलास्टिसिटी क्या होती है। देखिए क्या होती है, ये एक प्रॉपर्टी है। पहली बात तो ये क्या होती है, मटेरियल की एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, होती क्या है, देखो कोई भी मटेरियल है, किसी भी शेप का है, किसी साइज का, उससे मतलब नहीं है। कोई मटेरियल उठाओ और उस पर फोर्स लगाओ। मैं अभी टेंसाइल फोर्स लगा रहा हूँ, आप कैसा भी फोर्स लगा सकते हो। फोर्स देखियो कैसा भी लगा सकते हो आप। जैसे जैसे कोई बीम है, ठीक है, किसी मटेरियल का है, उस पर क्या है, ये यूटीएल फोर्स लग रहा है, ठीक है, डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर। अब देखिए दूसरा, देखिए एक और कोई मेंबर है, ठीक है, उस पर क्या कुछ मूवमेंट लग रहा है, एक और देखिए वही मटेरियल है, इस पे मान लो कुछ टेंसाइल फोर्स लग रहा है, ठीक है, और एक और है, इस पे कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है कि फोर्स कैसे भी हो सकता है। देखिए यहाँ पे मैंने लगा रखा है यूटी लगा रखा है, यहाँ मूवमेंट लगा रखा है, यहाँ टेंसाइल फोर्स लगा रखा है, यहाँ कंप्रेसिव फोर्स लगा रखा है। फोर्स आप कैसे भी लगाओ उससे मतलब नहीं है। मैं भी क्या लगा रहा हूँ, मैं अभी टेंसाइल फोर्स लगा रहा हूँ। ठीक है, कि कोई बॉडी है उस पर आप टेंसाइल फोर्स लगा रहे हो। टेंसाइल फोर्स लगाने पर क्या होगा, इसमें कुछ डिफॉर्मेशन आएगा। उस डिफॉर्मेशन के कारण इस मटेरियल का क्या होगा, लेंथ चेंज होगा। लेंथ चेंज हो गया, हमने उसे अनलोड कर दिया, छोड़ दिया, लोड को छोड़ दिया। अनलोड को छोड़ते अगर वो वापस अपनी शेप को दोबारा रीगेन कर ले और साइज दोबारा वही अटेन कर ले, तो इसका क्या मतलब है, वो कैसा मटेरियल है, वो इलास्टिक मटेरियल है। फिर से ध्यान से सुनो, मैंने कहा कोई बॉडी है, बॉडी पे मैंने फोर्स लगाया, उस फोर्स के कारण उसमें कुछ लेंथ चेंज हुआ, लेंथ चेंज हुआ, और हमने क्या किया, उस लोड को अनलोड कर दिया। और जैसे ही लोड को अनलोड किया, रिलीज किया लोड को, कि वो मटेरियल वापस अपनी शेप को दोबारा क्या कर लेगा, रीगेन कर लेगा अपनी शेप को। अगर ऐसा है तो वो मटेरियल कैसा है, वो इलास्टिक मटेरियल है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लगा रखा है, लोड कैसे लगा रखा है, यूटीएल लगा रखा है, यूटीएल लगा रखा है। इसका मतलब है ये, जैसे मान लो सपोज ये बीम है, ठीक है, तो इसमें कैसा डिफॉर्मेशन आएगा, इसमें डिफॉर्मेशन कुछ इस टाइप का आएगा, इसमें डिफॉर्मेशन आएगा। अगर मान लो ये इलास्टिक मटेरियल है तो जैसे ही लोड हटाओगे तो वापस अपनी शेप में रीगेन कर लेगा। जैसे मान लो ये मूवमेंट है, हम किसी बॉडी पे ऐसे मूवमेंट लगा रहे तो क्या हो जाएगा, वो अपना शेप को ऐसे कर लेगा, और जैसे ही आप मूवमेंट हटाओगे तो वापस अपनी शेप में आ जाएगा। या आप टेंसाइल फोर्स लगा रहे हो तो उसमें लेंथ में इंक्रीमेंट आएगा, जैसे ही छोड़ोगे वो अपनी रीशेप कर लेगा। या ये देखो, आपने कंप्रेसिव फोर्स लगाया किसी मटेरियल पर, अगर आपने कंप्रेसिव फोर्स लगाया और कंप्रेसिव फोर्स जैसे ही छोड़ा आपने, तो क्या कर लेगा, वो जिसमें जितना भी डिफॉर्मेशन आया था वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, वापस अपनी शेप को रीगेन कर लेगा। तो लोड कैसा भी हो, इस बात से मतलब नहीं है। मतलब इस बात से है कि आपने किसी बॉडी पे फोर्स लगाया, उस फोर्स के कारण उस बॉडी में कुछ डिफॉर्मेशन आई, वो डिफॉर्मेशन से क्या होगा, उसकी लेंथ में चेंज हो सकता है। लेंथ में चेंज आया और आपने क्या कर दिया, लोड को अनलोड कर दिया। जैसे ही आपने लोड को अनलोड किया तो क्या होगा कि वो मटेरियल वापस क्या हो जाएगा, वो अपनी शेप को रीशेप कर लेगा और साइज आपको उसका रीगेन हो जाएगा। जैसे कि मैंने बताया कि जैसे कोई एल लेंथ का कोई मटेरियल है, ठीक है, एल लेंथ का कोई मटेरियल है, इस पर मैंने लगाया पी फोर्स का, टेंसाइल फोर्स लगाया मैंने, ठीक है, पी फोर्स लगाया, ठीक है। अब जैसे ही पी फोर्स लगाया तो क्या होगा, इसमें कुछ डिफॉर्मेशन आए, डिफॉर्मेशन के कारण उसकी लेंथ क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। डिफॉर्मेशन आया और उसमें कुछ लेंथ इंक्रीज करेगी। मान लो ये लेंथ इंक्रीज की, मान लो ये कुछ लेंथ डेल्टा एल लेंथ इंक्रीज की, ठीक है। तो अब इसकी लेंथ क्या हो गई है, अब इसकी लेंथ बढ़ गई क्योंकि टेंसाइल फोर्स लगा है, तो ये लेंथ इसकी हो गई है। और ये लेंथ हो गई, हमने इस पर क्या फोर्स लगा रखा है, पी फोर्स लगा रखा है, ठीक है, पी फोर्स लगा रहा है। अब इसकी लेंथ क्या हो गई, ये हो गई है, इसकी लेंथ अब ये हो गई है। और जैसे ही आपने लोड को रिलीज किया, अब क्या किया, लोड को जैसे ही हमने चेक किया, लोड को रिलीज किया, जीरो कर दिया, दोनों लोड को क्या कर दिया, मैंने जीरो कर दिया। मैंने क्या किया, दोनों लोड को क्या कर दिया, जीरो कर दिया। जैसे ही मैंने दोनों लोड को जीरो किया तो क्या हुआ, हटाया, दोनों लोड को जीरो कर दिया। अब जैसे ही जीरो किया तो क्या आया, थर्ड स्टेज ये आया कि आपका ये जो मेंबर जो भी लेंथ अटेन किया था वो वापस अपने साइज में आ जाएगा। तो ये वापस क्या होगा, एल लेंथ का आ गया। ये टाइम T1 पे, ये टाइम T2 पे, ये टाइम T3 पे वापस क्या आ गया, अपनी साइज में आ गया, वापस अपनी शेप में आ गया। तो मैं क्या कहूँगा, ये कैसा मटेरियल है, ये इलास्टिक मटेरियल है। इलास्टिक मटेरियल फिर क्या होता है, तो सिंपल सी भाषा में आपको बताऊं कि वो मटेरियल जो अपनी शेप को, अपनी साइज को दोबारा अटेन कर ले आफ्टर अनलोडिंग अपनी साइज को या शेप को दोबारा अटेन कर ले, तो वो कैसा मटेरियल है, वो इलास्टिक मटेरियल है। ठीक है, तो ये क्या होता है, इलास्टिक मटेरियल होता है। तो ये क्या होता है, इलास्टिक मटेरियल होता है कि किसी बॉडी पे अगर हमने लोड को अनलोड किया, आफ्टर लोडिंग हमने कुछ टाइम बाद उसको अनलोड किया, तो वापस अपनी शेप और साइज को अगर रीगेन कर रहा है तो वो कैसा मटेरियल है, वो आपका इलास्टिक मटेरियल है। ठीक है, ये तो होता है इलास्टिक। अब देखो, इसको मैं अगर ग्राफ के फॉर्म में आपको समझाना चाहूँ, ग्राफ के टर्म में, तो अब कुछ ऐसा है, देखो समझो, ग्राफ के टर्म में आप समझते हैं कि क्या होता है इलास्टिसिटी। ठीक है, जैसे देखो मैं आपको एक माइल्ड स्टील का ग्राफ दिखाता हूं। हमें सबको पता है माइल्ड स्टील का ग्राफ कैसा होता है,
ये देखो, यहाँ तक आपका प्रोपोर्शनल लिमिट होता है, उसके बाद कुछ ये प्रोपोर्शनल लिमिट क्या है, ए है, इसके बाद ये कर्व है, इसके बाद कर्व स्टार्ट हो जाती है और ये क्या है आपका इलास्टिक पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, अपर यील्ड पॉइंट आता है, लोअर यील्ड पॉइंट आता है, ये यील्ड प्लेट्यू है आपका, और ये क्या है अल्टीमेट पॉइंट है, और ये क्या है फ्रैक्चर पॉइंट है। ऐसा ही कुछ है, ये हॉरिजॉन्टल नहीं होता है, इसमें बहुत स्मॉल स्लोप होता है, ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल नहीं होता है, याद रखना। ये माइल्ड स्टील में ये जो कर्व में दिखाया है ये हॉरिजॉन्टल नहीं होता। अगर आपको डायग्राम में हॉरिजॉन्टल दिख रहा है तो देखो मैंने रफली बनाया है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल नहीं होता है, इसमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत स्लोप होता है, ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल नहीं होता है, ठीक है। अब ये क्या है, माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, माइल्ड स्टील का क्या है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है। अब मैंने क्या दिखाया इसमें, ये आपको दिखाया प्रोपोर्शनल पॉइंट दिखाया होता है, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, स्ट्रेन होता है, ठीक है। क्या होता है, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। ये आपका इलास्टिक पॉइंट है, बी क्या है आपका इलास्टिक पॉइंट है, ये अपर यील्ड पॉइंट है, ये लोअर यील्ड पॉइंट है, ये यील्ड प्लेट्यू है, ये आपका अल्टीमेट पॉइंट है, और ये क्या है फ्रैक्चर पॉइंट है, ठीक है। ये माइल्ड स्टील का ग्राफ है। हमें इतना नहीं समझना है, हमें अभी कहाँ तक समझना है, हमें पॉइंट बी तक समझना है, ठीक है। तो पॉइंट बी ही तक समझना है हमें, उसके बाद देखना नहीं है, तो उसके बाद का हटा देता हूँ, उससे बाद का अभी हमें समझना भी नहीं है। जब माइल्ड स्टील पढ़ेंगे, माइल्ड स्टील का ग्राफ पढ़ेंगे तो इसको इन डिटेल में पढ़ेंगे कि एक्चुअल में होता क्या है, ये कैसे ये ग्राफ कैसे आया, वो सब हम पढ़ेंगे माइल्ड स्टील में, जब हम माइल्ड स्टील पे आएंगे, ठीक है। अभी मुझे क्या देखना है, इलास्टिसिटी देखना है। तो देखो मुझे ये बी पॉइंट क्या है, इलास्टिक पॉइंट है। अब देखो कोई मटेरियल, मैंने शुरू में बताया कोई मटेरियल है, ठीक है, कुछ एल लेंथ का है, इस पर मैंने टेंसाइल फोर्स लगाया, इस टेंसाइल फोर्स के कारण क्या आया, कुछ डिफ्लेक्शन आया, और हमने इस लोड और डिफ्लेक्शन का कुछ डायग्राम बनाया। उस डायग्राम से हमने क्या अटेन किया, उस डायग्राम से हमने फिर क्या बनाया, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का हमने डायग्राम बनाया, किसका, माइल्ड स्टील का। ये होता है प्रोपोर्शनल पॉइंट होता है जो लीनियर होता है। ये आपका ओ पॉइंट है, पॉइंट ओ से पॉइंट ए तक क्या है, लीनियर है। इसके बाद ये कर्व स्टार्ट हो जाती है, याद रखना, इसके बाद पॉइंट ए के बाद क्या है, ये कर्व है, ठीक है। तो ये क्या है, इलास्टिक पॉइंट है। एक चीज देखो, माइल्ड स्टील में ही कुछ टाइम तक लीनियरिटी मेंटेन रखता है, ठीक है। बाकी आप कोई भी ग्राफ देख लो, कोई भी मेटल देख लो, डक्टाइल मटेरियल कोई भी देख लो आप, उसमें आपका जो स्लोप होगा, उसमें आपका जो कर्व होगा, वो क्या होगा, नॉन लीनियर होगा। ये क्या है आपका, यहाँ तक क्या है, स्ट्रेट है, लीनियर है, ये क्या है आपका, लीनियर है। और ये कोई भी आप माइल्ड स्टील को छोड़ के कोई भी देख लो, वो क्या होगा, नॉन लीनियर होगा। और इसमें तो नॉन लीनियर में तो पता भी नहीं चलता है कि कहाँ इसका प्रोपोर्शनल पॉइंट है, कहाँ इसका इलास्टिक पॉइंट, हमें नहीं पता चलता है। तो इसको हमें पता करने के लिए हमने एक कॉन्सेप्ट निकाला था, प्रूफ स्ट्रेस प्रूफ स्ट्रेन का, ठीक है। वो हम किसी और टॉपिक में देखेंगे, प्रूफ स्ट्रेस और प्रूफ स्ट्रेन कैसे निकालते हैं, ठीक है। मान लो एक कास्ट आयरन का है और इसमें आपका प्रोपोर्शनल पॉइंट ये है, मान लो, ठीक है, और ये आपका इलास्टिक पॉइंट है, ये आपका इलास्टिक पॉइंट है, ये प्रोपोर्शनल पॉइंट है, और यहाँ से आपका कर्व स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ये कर्व आपका लीनियर है और ये क्या है, नॉन लीनियर है, ठीक है। अब देखो मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा मुझे तो इलास्टिसिटी जानना है। तो देखो मैंने क्या किया, इस मटेरियल पे लोड लगाया, कुछ लोड लगाया, इसका कुछ एरिया होगा, क्रॉस सेक्शन इसका कुछ एरिया होगा, इस लोड के कारण स्ट्रेस डेवलप हुआ होगा। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम में हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, हर पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे ही मैंने इस पर लोड लगाया, ठीक है, उसका कुछ क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, तो मैंने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाया, और स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाया तो मुझे पता चला ये क्या है आपका प्रोपोर्शनल पॉइंट है, ये क्या है आपका इलास्टिक पॉइंट है। अब जैसे ही आपने लोड लगाया तो लोडिंग हो रही है आपकी, मान लो लोडिंग हो रही है, आपने लोड लगाते जा रहे हो, लगाते जा रहे हो, लगाते जा रहे हो, लगाते जा रहे हो, और आपने अगर लोडिंग बी पॉइंट क्या है, इलास्टिक पॉइंट है, अगर आपने इससे पहले ही छोड़ दिया, अनलोड कर दिया, तो आपका जो ग्राफ होगा वापस इसी पाथ को फॉलो करते हुए वो जीरो पे आ जाएगा, मतलब डिफॉर्मेशन जीरो। यही तो मैंने कहा था, यही तो होती है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या होती है कि आप किसी मटेरियल पे फोर्स लगाओ, फोर्स लगाने के कारण क्या होगा, उसमें कुछ डिफॉर्मेशन आएगी। देखो स्ट्रेन आ रहा है ना, देखो अगर मान लो आपने बी पॉइंट पे जाकर छोड़ दिया या बी पॉइंट से पहले तक छोड़ दिया, तो कुछ स्ट्रेन तो आ रहा है ना, ये स्ट्रेन है, कुछ डिफॉर्मेशन तो आ ही रहा है ना। अगर आपने बी पॉइंट से पहले छोड़ दिया तो वापस वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, स्ट्रेन जीरो हो जाएगा, आपका डिफॉर्मेशन भी जीरो हो जाएगा। अगर आपने लोडिंग इलास्टिक पॉइंट से पीछे ही क्या कर दी, छोड़ दी, रिलीज कर दी। अगर आपने लोडिंग इलास्टिक पॉइंट से पीछे ही रिलीज कर दी तो क्या होगा, आपका डिफॉर्मेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वही आप नॉन लीनियर में देख लो, ये आपका प्रोपोर्शनल लिमिट है और ये आपका इलास्टिक पॉइंट है, ठीक है। और आपने क्या किया, लोडिंग लगाया, लोडिंग लगाया, लोडिंग लगाया, लोडिंग लगाया, और आपने मान लो इस पॉइंट पे जाके छोड़ दिया, ठीक है। ये क्या है, इलास्टिक पॉइंट से पहले ये हमने इस पॉइंट को छोड़ दिया, जैसे ही अनलोड किया तो वापस क्या होगा,
उसी पाथ को फॉलो करता हुआ वो क्या हो जाएगा, डिफॉर्मेशन उसमें क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो वापस अगर आपने अनलोड किया, किससे पहले, इलास्टिक पॉइंट से पहले अगर आपने उसको अनलोड कर दिया तो उसी पाथ को ट्रेस करता वो वापस क्या हो जाएगा, उसमें डिफॉर्मेशन जीरो हो जाएगा। देखो उस पॉइंट पे कुछ स्ट्रेन है, कुछ डिफॉर्मेशन है, ठीक है, तो वापस अगर अनलोड करोगे तो वो क्या हो जाएगा, वहां पे डिफॉर्मेशन जीरो हो जाएगा और आपका मटेरियल क्या हो जाएगा, वापस अपनी शेप और साइज को रीगेन कर लेगा। तो कैसा मटेरियल है, इलास्टिक मटेरियल है। ये थी अब तक की कहानी। अगर मान लो सपोज दैट आपने फोर्स लगाया बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट, बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट आपने फोर्स लगाया, जैसे मान लो सपोज दैट ये कोई पॉइंट है, कोई आर्बिट्री मैंने कोई पॉइंट ले लिया, ठीक है, कुछ भी पॉइंट है, अगर आपने यहाँ फोर्स लगाया, ठीक है, आपने अगर लोड यहाँ तक फोर्स लगाया और यहाँ पे कुछ स्ट्रेस आ रहा है ना, देखो ये कुछ स्ट्रेस है सिग्मा 2 और यहाँ पे कुछ स्ट्रेस है सिग्मा 1, ये आपका इलास्टिक पॉइंट पे स्ट्रेस है सिग्मा 1 और आपका ये पॉइंट P है, इस पॉइंट P पे कुछ स्ट्रेस है सिग्मा 2, ठीक है, तो आपने सिग्मा 1 से ज़्यादा, ये क्या है, इलास्टिक पॉइंट पे जो स्ट्रेस है, अगर उससे ज़्यादा भी आपने स्ट्रेस लगा दिया है ना, उससे ज़्यादा अगर आपने स्ट्रेस लगा दिया तो क्या होगा, अगर आप यहाँ पे जाके अनलोड करते हो, इलास्टिक लिमिट से बियॉन्ड आप अनलोड करते हो किसी मटेरियल को, तो क्या होगा, वो सेम पाथ फॉलो नहीं करेगा, वो सेम कर्व फॉलो नहीं करेगा, वो कोई और पाथ फॉलो करेगा, वो इसके पैरेलल में फॉलो करते हुए आएगा यहाँ तक। तो ये इसके पैरेलल में फॉलो करते हुए आएगा और इसमें कुछ परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगा। तो मैंने क्या कहा, अगर आपने लोड किया, लोड को अनलोड किया बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट के बाद आपने लोड को अनलोड किया तो उसमें कुछ परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही नॉन लीनियर में अगर आपने इसके बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट के बियॉन्ड आपने अनलोड किया, मान लो आपने यहाँ पे ये पॉइंट P है, यहाँ पे आपने अनलोड किया, यहाँ पे आप फोर्स लिया और तब जाके आपने अनलोड किया तो आपका कुछ कर्व ऐसा आएगा, ठीक है। देखो अगर मान लो आपने बी पॉइंट तक छोड़ा होता तो वापस जीरो हो जाता। अब बी पॉइंट पे स्ट्रेन कितना है, देखो बी पॉइंट पे स्ट्रेन कुछ होगा, E1 स्ट्रेन है, बी पॉइंट पे स्ट्रेन कितना है, E1। अगर आपने यहीं तक छोड़ दिया होता तो ये सारा जीरो हो जाता, इतनी डिफॉर्मेशन आपकी नहीं होती, इसमें जो जितनी भी डिफॉर्मेशन है वो जीरो हो जाती। पर देखो आपने क्या किया, इसके बियॉन्ड आपने फोर्स लगा दिया, तो अब स्ट्रेन कितना है, E2, ठीक है। अब स्ट्रेन कितना है, E2। तो अगर बी पॉइंट के हिसाब से देखो तो ये इलास्टिक स्ट्रेन है जो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है अगर छोड़ दिया जाए। पर अब पी पॉइंट के हिसाब से देखो तो ये इलास्टिक स्ट्रेन नहीं है, इसमें क्या है, इलास्टिक स्ट्रेन के बियॉन्ड आपने स्ट्रेन लगा दिया है, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, कुछ परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगा। तो कि अगर मान लो ये आप फॉलो करते हुए यहाँ पे आ गया, अब क्या होगा, इसका ये पॉइंट जीरो, पहले ये पॉइंट जीरो था, अब ये पॉइंट जीरो हो गया, अब ये पॉइंट जीरो हो गया। तो अब ध्यान से सुनो, मैंने क्या कहा, पहले देखो अगर ये क्या है, इलास्टिक लिमिट है, ये क्या है, इलास्टिक लिमिट है। अब इसने इस पी पॉइंट के हिसाब से जब इसने अनलोड किया, मान लो हमने अनलोड किया ना इसको, तभी तो ये वापस आया, हमने पी पॉइंट पर अनलोड किया तो ये वाला पाथ फॉलो किया उसने, और ये वाला पाथ फॉलो करते तब यहाँ पे आया, ठीक है। ये वाला पाथ फॉलो करते हुए यहाँ पे आया, और अब देखो इस पी पॉइंट के हिसाब से इसने यहाँ से यहाँ तक इतना ही स्ट्रेन रिकवर किया। तो इस पी पॉइंट के हिसाब से ये इलास्टिक स्ट्रेन है ना, इस पी पॉइंट के हिसाब से ये इलास्टिक स्ट्रेन है, तो ये क्या होगा आपका, ये हो गया आपका इलास्टिक, इतना ही इसने रिकवर कर पाया। अगर आपने बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट से आपने लोड लगाया तो इतना ही वो रिकवर कर पाया, तो मैं कहूँगा इसको इलास्टिक सेट कह दो या इलास्टिक स्ट्रेन कह दो, ठीक है। तो ये आपका क्या है, इलास्टिक सेट बोल दो या इलास्टिक स्ट्रेन बोल दो। और ये इतना नहीं कर पाया, इतना ये नहीं कर पाया, तो ये क्या हो जाएगा, ये परमानेंट डिफॉर्मेशन है। ये क्या है आपका, परमानेंट डिफॉर्मेशन बोल दो या सेट बोल दो, जो बोलना है बोल दो आपको, ठीक है। तो ये क्या है आपका परमानेंट डिफॉर्मेशन है, और ये क्या है आपका इलास्टिक स्ट्रेन है, ठीक है। अब देखो वापस अगर लोड ऑन गए तो अब तो जीरो इसके हिसाब से अब यहाँ से स्टार्ट होगा, अब यहाँ से लोड लेगा, ठीक है। अब फिर उसके बाद आप कहीं और जाके अनलोड करोगे तो वो दूसरा पाथ फॉलो कर लेगा, ठीक है। सेम कहानी इधर है, ठीक है। अगर आप बी पॉइंट के बियॉन्ड आप करते हो तो कुछ ये पाथ है आपका, ये क्या हो जाएगा, ये आपका परमानेंट सेट हो जाएगा, परमानेंट सेट हो जाएगा। और जो भी आपका ये जैसे ये पॉइंट है, ये क्या है आपका, इलास्टिक स्ट्रेन है, इलास्टिक सेट हो जाएगा, इलास्टिक सेट बोल दो या इलास्टिक स्ट्रेन बोल दो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इलास्टिक स्ट्रेन हो जाएगा या इलास्टिक सेट हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या है आपका परमानेंट डिफॉर्मेशन है। ये परमानेंट कब आया, जब आपने क्या किया, फोर्स को बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट आपने अनलोड किया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप लोड को
लगा रहे हो किसी मटेरियल पे, अगर आपने इलास्टिक लिमिट तक लगाया तो वापस अगर आपने लोड को अनलोड कर दिया तो वापस अपनी शेप और साइज को रीगेन कर लेगा। पर बियॉन्ड आपने लोड लगा दिया ना, किसके, इलास्टिक लिमिट के बियॉन्ड आपने लगा दिया स्ट्रेस, है ना। बी पॉइंट पे कुछ स्ट्रेन है E1 और इस पे कुछ स्ट्रेस होगा σ1, ठीक है। अगर आपने σ1 के बियॉन्ड आपने फोर्स लगा दिया, मान लो σ2 आपने फोर्स लगा दिया, तो क्या होगा, उसमें कुछ परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगा, वापस वो उस शेप और उस साइज में अटेन नहीं हो पाएगा, उसमें कुछ परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगा, ठीक है। वही क्या है, या आप उसको परमानेंट स्ट्रेन बोल दो या परमानेंट उसको डिफॉर्मेशन बोल दो। और एक चीज़ और, अगर मान लो कोई मटेरियल है, ठीक है, कोई मटेरियल है और उसमें हम लॉन्ग टाइम तक उसमें लोड लगा के रखे और छोड़ दे, लॉन्ग टाइम तक लोड लगा के क्या कर दे, छोड़ दे, तो कुछ टाइम हम देखेंगे, क्या देखेंगे, उसमें भी कुछ परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगा, ठीक है। बेशक लोड आपका कम क्वांटिटी में, उसमें भी क्या आ जाएगा, परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगा। वो उसको कहते हैं क्रीप कहते हैं, वो क्रीप होता है, उसमें भी इलास्टिक स्ट्रेन होता है, ठीक है, और प्लास्टिक स्ट्रेन भी आ जाएगा उसमें, ठीक है। तो वो क्रीप है, वो क्रीप वाले टॉपिक में कवर करेंगे। अभी क्या है, अभी मैं बता रहा हूँ आपको इलास्टिसिटी, तो ये क्या है, इलास्टिसिटी है, ठीक है। अब देखो एक चीज और, कहीं कितने बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्टील ज्यादा इलास्टिक है कि रबर ज्यादा इलास्टिक है। अब ध्यान से सुनो, क्या मैंने बोला कि स्टील ज्यादा इलास्टिक है कि रबर ज्यादा इलास्टिक है। अब देखो मैंने रबर को खींचा, मान लो पी फोर्स लगाया, पी फोर्स लगाने पे वो इतना लेंथ डिफॉर्म हो गया। अगर वही आप स्टील को लगाओगे तो स्टील में डिफॉर्मेशन आएगा ही नहीं, आप बाहुबली तो हो नहीं जो स्टील में डिफॉर्मेशन आएगा। तो स्टील में डिफॉर्मेशन ही नहीं आ रहा है, तो क्या स्टील इलास्टिक नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। जो आप ये कर रहे हो ना, ये जो आप कर रहे हो डिफॉर्मेशन आ रहा है, ये तो फ्लेक्सिबिलिटी की बात कर रहे हो। मैंने तो बोला इलास्टिसिटी बताओ, और आप तो फ्लेक्सिबिलिटी में फंसे पड़े हो। वो फ्लेक्सिबिलिटी होता है, वो इलास्टिसिटी नहीं होता है। अरे देखो, ये एल लेंथ का कोई मटेरियल है, ठीक है, ये रबर है, और उसी क्रॉस सेक्शन एरिया का क्या है, स्टील है, ठीक है। दोनों पे मैंने पी फोर्स लगाया, ये स्टील है नीचे वाला और ऊपर वाला रबर है, ठीक है। दोनों पे मैंने पी फोर्स लगाया। पी फोर्स लगाने के कारण मान लो इसमें बहुत ज़्यादा डिफॉर्मेशन आएगा। मान लो ये 8 सेंटीमीटर का है और ये भी 8 सेंटीमीटर का है, ठीक है। इसमें इस रबर में मैंने फोर्स लगाया तो ये मान लो डिफॉर्म हो गया, ये डिफॉर्म हो गया, 5 सेंटीमीटर का डिफॉर्मेशन आ गया। और इसमें आपने लगाया, मान लो आप बाहुबली ही हो, तो आपने कुछ इसमें क्या आया, 0.8 सेंटीमीटर का इसमें क्या आया, डिफॉर्मेशन आया, ठीक है। इसमें 0.8 सेंटीमीटर का डिफॉर्मेशन आया और इसमें क्या आया, 5 सेंटीमीटर का डिफॉर्मेशन आया। तो ये फाइनल लेंथ क्या हुआ, 8.8 सेंटीमीटर, और ये क्या हुआ आपका 13 सेंटीमीटर। तो क्या हो गया, ये तो फ्लेक्सिबिलिटी है, ये इलास्टिसिटी थोड़ी ना है। आप तो ये फ्लेक्सिबिलिटी समझ रहे हो, ये इलास्टिसिटी नहीं है, तो फ्लेक्सिबिलिटी है ना, ये इलास्टिसिटी थोड़ी ना। इलास्टिसिटी तो ये होता है कि आप किसी मटेरियल पर फोर्स लगा रहे हो, वो मटेरियल फोर्स लगा रहे हो, तो उस मटेरियल को जब आप अनलोड करोगे तो कितना चांसेस है कि वो मटेरियल दोबारा अपनी शेप को रीगेन कर ले, ठीक है, दोबारा अपनी साइज में आ जाए। ये होता है इलास्टिसिटी। ये तो फ्लेक्सिबिलिटी है ना, कि आपने कितना फोर्स लगा, मान लो आप दोनों में पी फोर्स लगा रहे हो, पी फोर्स लगाने के कारण इसमें मान लो 5 सेंटीमीटर का डिफॉर्मेशन आ गया, इसमें 0.8 सेंटीमीटर का डिफॉर्मेशन है, तो ये तो फ्लेक्सिबिलिटी है ना, कि इसमें ये ज्यादा फ्लेक्सिबल है, ये कम फ्लेक्सिबल है। ये इलास्टिसिटी थोड़ी ना। इलास्टिसिटी तो है कि आपने अनलोड किया, आपने जब लोड को अनलोड किया तो कितने चांसेस है कि दोबारा अपनी शेप को क्या कर ले, रीगेन कर ले, दोबारा अपनी शेप और साइज को क्या कर ले, रीगेन कर ले। तो वो स्टील में ज्यादा होती है, स्टील अपनी शेप और साइज को रीगेन कर लेती है दोबारा कंपेयर टू रबर, ठीक है। तो स्टील ज्यादा क्या होता है, इलास्टिक होता है, किसके कंपैरिजन में, आपके रबर के कंपैरिजन में। आपने एक मूवी भी देखी होगी, मूवी का क्लिप है बाहुबली का, उसमें क्या होता है कि एक पेड़ होता है, लास्ट सीन में होता है एक पेड़, है ना। तो क्या करते हैं, पेड़ को क्या करते हैं, झुकाते हैं, रस्सी से पकड़ के पेड़ को झुकाते हैं, यहाँ रस्सी पकड़ लेते हैं, इस पे टेंसाइल फोर्स देते हैं। देखो इस पे आप इस किसी को खींच रहे हो तो क्या टेंसाइल फोर्स ही तो दे रहे हो, टेंसाइल फोर्स देके यहाँ बांध देते हैं और सब चढ़ जाते हैं, और रस्सी को कर देते हैं, काट दिया। इसका क्या मतलब हुआ, काट दिया, इसका क्या मतलब, लोड आपने रिलीज कर दिया, लोड हटा दिया। जैसे ही लोड हटाया तो ये जो पेड़ डिफॉर्म हुआ था उस लोड के कारण, आपने लोड को रिलीज किया, वापस अपनी शेप और साइज में आ गया, वापस अपनी शेप में रिगेन कर लिया पेड़ ने। तो क्या है, ये परफेक्ट एग्जांपल है इलास्टिसिटी का। क्या है, ये परफेक्ट एग्जांपल है किसका, इलास्टिसिटी का। जैसे ही आपने लोड हटाया, पेड़ ने अपना शेप क्या कर लिया, दोबारा रिगेन कर लिया, ठीक है। तो ये इलास्टिसिटी है। या आप देख लो, कुत्ता है, कोई कुत्ता है, उसका पूंछ आप पूरी जिंदगी भर सीधा करते रहो, कितना भी फोर्स लगाओ, कितना भी लोड लगाओ, कुछ भी करते रहो आप जिंदगी भर, वो सीधी कभी नहीं होने वाली। तो ये क्या है, ये भी इलास्टिसिटी है कि आपने उसमें कितना भी फोर्स लगाया, कितना भी लोड लगाया, कुछ भी करते रहो जिंदगी भर, वो वापस अपनी शेप में आ ही जानी है, ठीक है। तो क्या है, ये भी एग्जांपल है किसका, इलास्टिसिटी का, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल है इलास्टिसिटी के। तो ये क्या है, इलास्टिसिटी है, ठीक है। थैंक यू।